ऐसी चीज़ों पे पैसे वेस्ट मत करो। हम क्या करते हैं जब भी घर का इंटीरियर करवाते हैं, देखो देखी में क्या करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें लगा देते हैं। 12 चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। जो होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाती हैं, उनकी सफाई आपको काफ़ी करनी पड़ सकती है, नई चीज़ लानी पड़ेगी क्या पता, और एक्स्ट्रा खर्चा उसमें हो जाएगा, और ना वो इतनी ट्रेंडी होती है, फिर भी हम उस पर खर्चा कर देते हैं। ये वीडियो देख लो, आपको कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, कम खर्चा करना पड़ेगा, और एक अच्छा लग्जरियस इंटीरियर आपका हो जाएगा। ऐसी चीज़ें मत लगाओ जिससे पैसा वेस्ट हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी हम घर का इंटीरियर करवाते हैं, जो हमारा फर्नीचर होता है, सारा फर्नीचर होता है, वो हम क्या कुछ ऐसा लगाते हैं, जैसे सामने आप टेबल देख रहे हो, जैसे सामने आप सोफा देख रहे हो, जैसे सामने आप मिरर देख रहे हो, जैसे सामने आप बेड के साइड टेबल देख रहे हो या टीवी यूनिट देख रहे हो। सब क्या है, सिंपल से हैं, कोई इसमें इतना ज़्यादा ट्रेंडीनेस नहीं दिख रही है। और अगर आपको ट्रेंडी बनाना है तो अपने इंटीरियर का जो फर्नीचर है उसको थोड़ा कर्व्स दो, कुछ ऐसे। देखो ये सामने ये सोफ़ा देख रहे हो, बहुत प्यारा लग रहा है इसके कंपैरिजन में। जैसे टीवी यूनिट देख रहे हो, इसका जो टेबल है बहुत प्यारा लगता है इसके कंपैरिजन में। जैसे बेड का साइड टेबल है, इससे 100 गुना अच्छा कर्व वाला लग रहा है। टेबल है 100 गुना अच्छा कर्व्स में दिख रहा है। हमारा बाथरूम का मिरर है, स्क्वायर से रेक्टेंगल से सर्कुलर, मतलब जितने ज़्यादा कर्व्स अपने इंटीरियर में दोगे उतना ज़्यादा वो ट्रेंडी लगने वाला है। और क्यों पैसे वेस्ट करने हैं जब ट्रेंडी चीज़ें सेम प्राइस में, उससे सस्ते प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएंगी, बस आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमारा जो कमोड होता है, ठीक है, WC है, टॉयलेट सीट है, जो भी बोल लो, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे कलर ले आते हैं। ऐसे कलर देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, शुरू में ब्लैक है, बेज है, ब्राउन है, लेकिन जब उसकी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी बहुत दिक्कत आएगी। और ऐसे कलर्स में दाग धब्बे स्टेन सबसे ज़्यादा दिखते हैं, और वो आपको क्लीनिंग डेली करनी पड़ेगी, और थोड़े टाइम बाद उसमें स्क्रैचेस भी दिखने लग पड़ते हैं। और साथ ही साथ WC की बात चली है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मार्केट में WC पसंद करते हैं, क्योंकि वाइट कलर ही लेते हो भले, लेकिन वाइट कलर में भी एक स्टैंडर्ड हाइट का लेते हैं। जब आप ले लेते हो, जब घर में लगाते हो, तो पैसे वेस्टेज होते हैं। कैसे वेस्टेज होते हैं, जब आप उस पर बैठते हो, यूज़ करते हो, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो हमेशा अपने बाथरूम में आपको कौन सी WC लगानी है, जिसकी हाइट कितनी हो, 19 इंच हो, कम से कम 19 इंच की हाइट होगी तो कंफर्टेबली आप बैठ पाओगे। तो मार्केट में जो मिलती है उसकी हाइट होती है 16 इंच, 15 इंच, जहाँ 17 इंच हम ले आते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होती है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखनी है जब भी WC लेनी है। ना तो कलर आपको डार्क लेना है, वाइट कलर लीजिए, दूसरा उसकी हाइट आपको 19 इंच तक लेनी है कि आप कंफर्टेबल बैठ सको। और तीसरी चीज़ इसमें आपको करनी है कि उसकी जो शेप लेनी है, वो ना आपको सर्कुलर लेनी है, ना स्क्वायर, ना रेक्टेंगुलर, वो आपको लेनी है ओवल में एलोंगेटेड सी। जब एलोंगेटेड रखते हो तो उसमें सिटिंग बहुत अच्छे से रहती है और कंफर्टेबल रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ क्या करनी है, जब हम किचन में चिमनी लगाते हैं तो चिमनी में हम क्या करते हैं, आजकल स्लैंटेड चिमनी बहुत अच्छी चली हुई हैं, सब ले लेते हैं, देखो देखी में वही ले रहे हैं, पैसे वेस्टेज है। क्यों, एक तो दाग धब्बे बहुत रहते हैं उसमें, जो स्टेन रहेंगे, जो स्लांटेड जगह होती है वहाँ पे स्टेन रहते हैं, धब्बे दिखेंगे। तो फिर दूसरा वो धुआं इतना अच्छा नहीं खींचती है। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम जो फ्लैट चिमनी आती है पहले वो लगा लें, उससे क्या होता है, सर टकराता है, तो वो भी दिक्कत होती है। तो उससे बेटर है, सर टकराने से बेटर है कि स्लांटेड लो। लेकिन उसमें भी आपको क्या काम करना है, आपको बड़ी चिमनी रखनी है, वो 1500 MQ पर और की कैपेसिटी वाली लेनी है, भले जितनी छोटी किचन है आपकी, और 3 फीट से कम छोटी नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी उसमें क्या रहेगा, दाग धब्बे की दिक्कत रहने वाली है, ये मस्ट है, और धुआं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खींचते। तो अब ऑप्शन क्या है, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या लो, डबल ड्राफ्ट वाली चिमनी ले लो। दिखाता हूँ मैं कैसी, ऐसी कुछ वो होती है डबल ड्राफ्ट, जिसमें स्लांटेड भी रहेगा और ऊपर ओवरहेड भी रहेगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर किचन के लिए आज चिमनी लेने जा रहे हो तो इस पर पैसा लगाओ, वेस्ट मत करो। जरूरी नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एक ही कंपनी के लोग किसी भी कंपनी के ले सकते हो। इसमें क्या होगा, स्लांटेड में से भी धुआं खींचेगी तो आपका सर नहीं लगेगा, और हाइट से भी धुआं खींचेगी तो प्रॉपर आपका धुआं बाहर जाएगा और आपकी चिमनी पे दाग धब्बे नहीं रहेंगे। तो बहुत अच्छी चीज है। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी आपको इंजीनियरिंग वुड के फर्नीचर पे पैसे वेस्ट नहीं करने। अगर आप चाहते हो कि टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए अगर आपको फर्नीचर चाहिए तो आप इंजीनियरिंग वुड फर्नीचर ले सकते हो। इंजीनियरिंग वुड का फर्नीचर कौन सा होगा, जो आप मोस्टली ऑनलाइन खरीदते हो, हार्ड वुड का नहीं होता है, वो
एक लगा लो बोर्ड से बना हुआ फर्नीचर होता है, उसमें जो स्क्रू लगते हैं, उसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपर से फिक्स नहीं होते हैं। वो अगर आप उसको यूज करोगे थोड़े टाइम बाद वो झूलने लग पड़ते हैं, उनमें आवाज आने लग पड़ती है, इवन टूट जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग वुड के फर्नीचर पे पैसे वेस्ट मत करो। ऐसे में कर सकते हो कि थोड़े टाइम के लिए चाहिए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप ढूंढ रहे हो कोई फर्नीचर तो इंजीनियरिंग वुड का फर्नीचर कभी नहीं लेना, हार्ड वुड का लेना, या खुद से कारपेंटर से बना लो या मार्केट से देख के लो। ऑनलाइन लेते हो तो वो थोड़े टाइम बाद झूलने लग पड़ता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें नहीं होता है और पानी से वो खराब हो जाता है। उस पर पॉलिश सा होता है, जैसे पानी लगेगा वो वहां से फूल जाएगा, बहुत खराब दिखने वाला है। अगली चीज है वाटरफॉल सिंक। बहुत प्रीमियम दिखती होगी आपको जब आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है। जब भी आपको वाटरफॉल सिंक लगानी पड़ेगी, एक तो एक्सपीरियंस मिस्त्री चाहिए, लोगों को आइडिया ही नहीं है लगाने का, और जो लगा भी देते हैं उनसे उतना अच्छा प्रेशर इसमें क्रिएट नहीं होता। आप देखोगे वीडियोस में अच्छे से ग्लास धो रहे, अच्छे से शॉवर निकल रहा, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर बनता ही नहीं है। बहुत दिक्कत सबसे ज्यादा रहती है। और अगर बाई चांस खराब हो गया तो इसके स्पेयर पार्ट या मेंटेनेंस करने को कोई नहीं दिखता है। कॉस्टली बहुत ज्यादा, नॉर्मल सिंक से डबल कॉस्ट पड़ती है, लेकिन उतनी ज्यादा वर्किंग और एफिशिएंट नहीं है। मेरे ख्याल में अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए वाटरफॉल सिंक पे। फॉरेन में अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया में इतनी ज्यादा कंपनीज नहीं बना रही हैं, चाइनीज जापानीज कंपनी से बन के आ रही हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत आपको रह सकती है। लगाने को लगा सकते हो, बस थोड़ी चीजें आपको ध्यान देनी है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आप लगा सकते हो, बस उसकी थोड़ी ध्यान आप दोगे, मेंटेनेंस करोगे तो वो अच्छे से चल सकता है। अगली चीज है मार्बल में, आपकी बालकनी है, आपका वेरांडा है, आपकी बाथरूम है, आपका किचन है, वहां पे कभी भी व्हाइट मार्बल मत लगाना। मकराना है भले इटालियन है, उसमें दाग धब्बे रहने ही रहने वाले। आप जितना भी खर्चा कर लो 1 से 1.5 साल बाद वहां किसी ना किसी के दाग आएंगे ही आएंगे, और वो दाग नहीं जाते हैं, भले आप उसको घिसवा लो नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में बिग नो है इस समय, आपको मकराना मार्बल नहीं लगाना है, व्हाइट मार्बल नहीं लगाना है, भले वो कोई भी पार्ट आपका, क्योंकि उस पर स्टेन दाग धब्बे रह जाएंगे। इसको बिग नो कहो मत लो। तो ये जो है देखने में बहुत प्रीमियम लगता है, हम वीडियोस देखते हैं, कलर्स देखते हैं, लेकिन जब हम उनको घर पे लाते हैं 1 महीना 2 महीना यूज करते हैं, उन पे इतने दाग धब्बे दिखते हैं, स्टेन लगते हैं, आपके हेयर चिपक रहे हैं, डस्ट चिपक रही है, तो वो बहुत खराब लगता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ या तो लेदर के सोफा आप बना दो, लेदर फैब्रिक के, थोड़ा महंगा रहता है, तो इसमें नॉर्मल फैब्रिक भी रहता है, जो आर्टिफिशियल लेदर फैब्रिक आता है वो लगा सकते हो, जहाँ स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक आता है वो लगा सकते हो। जो देखने में फैब्रिक जो फैब्रिक सोफा होते हैं बहुत प्रीमियम लगते हैं, क्योंकि कलर्स बहुत ऑप्शन है, लेकिन इसमें दाग धब्बे स्टेन बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्या करनी है, जो वॉश बेसिन होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और डेली यूज है। और अगर हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ वॉश बेसिन लगाते हैं, आजकल बहुत चले हैं ये 1 स्टैंड जो रहता है, इसमें काफी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। इस वॉश बेसिन को वहीं यूज करना जहां सिर्फ आपको हाथ धोने हो, जहां पे आपको मुंह धोना है या हाथ भी धोने हो। इसमें से क्या होता है, पानी क्या होता है, बाहर स्प्लैश होता है, पानी गिरता ही गिरता है बाहर, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और पानी बाहर गिरता है, तो इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है। नीचे पानी गिरेगा, वो पाँव में लगेगा, पूरे अंदर वो गंदे होंगे। तो ये वाला बेसिन मैं बोलूंगा ना के बराबर ही है, ये सिर्फ शो पीस है, इसको अगर लगाते हो तो दिक्कतें आने वाली हैं। फिर होता है हम क्या करते हैं, काउंटर टॉप लगा देते हैं, मार्बल लगाया ऊपर, काउंटर टॉप पे एक वॉश बेसिन रख गया। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है, पानी बाहर स्प्लैश होता है, हाथ धो रहे हो वो स्टेन पड़ेगा बाहर, तो फिर बाहर की सफाई अलग से, अंदर की सफाई अलग से, तो वो दिक्कत रहती है। तो आपको हमेशा क्या लगवाना है, अंडर काउंटर, जो ऐसे कुछ वॉश बेसिन रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, तो इनको लगाओ। इनकी क्लीनिंग अच्छी होती है, क्योंकि पानी अंदर है, सब कुछ अंदर गिरेगा, और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इजी होता है उसको मेंटेन करना। तो ये चीज ध्यान रखना। और हमेशा एक टिप मैं इसमें जरूर एक्स्ट्रा दूंगा, कभी भी इसको हार्पिक या किसी ऐसे केमिकल से यूज मत कर दे, साफ मत कर देना। तो उसका क्या होता है, एक लेयर होती है इसके ऊपर, सेरेमिक के ऊपर, कि वो स्टेन नहीं रहने देती है। जब आपने वो हार्पिक या कुछ यूज कर लिया, वो लेयर निकल जाती है और स्टेन इसमें चिपकने लग पड़ता है। तो ये चीज है। और कंपनी का, हमेशा कंपनी का लेना, लोकल कंपनी का लोगे तो उसमें होता क्या है, वो सही से बना नहीं होता है और उसमें आपका स्टेन साबुन रह जाता है, वो दाग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हो गई। इसलिए चीज होती है पार्किंग की टाइल। पार्किंग की टाइल पे कोई ध्यान नहीं देता, सब ये चाहते हैं कि उनकी पार्किंग की टाइल अच्छी से अच्छा कलर हो, अच्छे से अच्छा दिखे। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है,
इसकी डेली मेंटेनेंस है, डेली इसकी सफाई करनी पड़ती है, डेली इसको पानी मारना पड़ता है, तभी ये मेंटेन रहती है। तो आपको हमेशा अपनी पार्किंग में ऐसी टाइल यूज करनी है। एक तो लोग क्या करते हैं, पजल वाली टाइल ले लेते हैं जिसमें मतलब ऑफसेट निकले होते हैं, उसमें डस्ट मिट्टी घुसी रहती है, वो भी साफ करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी टाइल लो जो मेंटेनेंस फ्री हो, और साथ ही साथ मैं कहूंगा ग्रेनाइट यूज करो अच्छी क्वालिटी का, जिसका मतलब जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट नहीं, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट या कोटा स्टोन यूज करोगे तो आपको मेंटेनेंस कम से कम करनी पड़ सकती है, नहीं तो ऐसी दिक्कतें आपको रहेंगी।